गंगा सिर्फ एक दरिया नहीं, बल्कि भारत की सांस, रूह और सभ्यता का जरिया। बर्फ-ज़दा पहाड़ों से लेकर सहबर्ग, बे ऑफ बंगाल तक, ये दरिया हजारों सालों से इंसानी जिंदगी को रोशन करता आया है। आज हम देखेंगे गंगा कहाँ से निकलती है, कहाँ जाकर मिलती है, इसकी तारीख, इसका असर और आज की गंगा का हाल। गंगा का सफर हिमालय के बर्फानी इलाकों से शुरू होता है। गंगोत्री ग्लेशियर के पास गांव से बहगेरती नदी की शक्ल में, नीचे देवप्रयाग पर बहगेरती और अलकनंदा मिलकर गंगा बनती है। फिर ये ऋषिकेश और हरिद्वार से गुजरती हुई उत्तर प्रदेश के शहरों बिजनौर, कानपुर, प्रयागराज, इलाहाबाद, वाराणसी और फिर बिहार के पटना, भागलपुर, वेस्ट बंगाल के फरक्का और कोलकाता के करीब जा पहुंचती है। आखिर में ये गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा से गुजरती हुई बे ऑफ बंगाल में गिरती है। गंगा का सिस्टम तकरीबन 2000 प्लस किलोमीटर लंबा समझा जाता है और इसका बेसिन साउथ एशिया का सबसे घना और जरखेज इलाका है। इसके मशहूर शाखदार यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, जो इसकी रवानी और वादी को मजबूत बनाते हैं। गंगा का जिक्र ऋग्वेदा से लेकर इतिहास के कई मतन में मिलता है। भगीरथ की कथा के मुताबिक उन्होंने तपस्या से गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा ताकि अपने पुरखों की मुक्ति हो। इसीलिए गंगा को मां गंगा और गंगा जी कहते हैं। प्राचीन भारत में इसके किनारे बसने वाली सभ्यताएं वाराणसी, प्रयाग, पाटलिपुत्र, पटना इल्म, व्यापार और धर्म के मरकज रहे। मौर्य से गुप्ता दौर तक गंगा वैली ने रियासती कुव्वत और जरखेजी का सहारा दिया। बाद के दौर में मुगल हुकूमत के शहरों और बाजारों को यह दरिया ट्रेड रूट से जोड़ता रहा। कॉलोनियल दौर में कनाल्स और स्टीम नेविगेशन ने इसको एक बड़ी इकोनॉमिक लाइफलाइन बना दिया। गंगा के किनारे हर शाम गंगा आरती की रोशनी, भजनों की आवाज और फूलों की लहरती दियाओं की कशिश, ये सब भारतीय तहजीब की पहचान है। कुंभ मेला जैसी अजीम इज्तमायात करोड़ों को अपनी तरफ खींचती है। लोग यहाँ स्नान को पवित्र समझते हैं, अस्तित्व और नई शुरुआत की दुआ मांगते हैं। वाराणसी के मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र गढ़ों पर अंतिम संस्कार भी गंगा के साथ जुड़ा रिवायत है। गंगा प्लेन भारत की अनाज की टोकरी है। मॉनसून के बाद इसकी सैलाबज़दा मिट्टी जरखेज होकर गेहूं, चावल, गन्ना जैसी फसलों को जान देती है। दरिया से जुड़ी सिंचाई ने सदियों से खेती को सहारा दिया। शहरी जिंदगी में भी गंगा की अहमियत बेपनाह। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, कोलकाता सब दरिया के आसपास पनपे। दरिया पर फेरीज, इनलैंड वाटरवेज और ट्रेड का एक पूरा निजाम रहा, जो आज भी धीरे धीरे नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ फिर से उभर रहा है। गंगा सिर्फ इंसान का नहीं, बेहिसाब मखलूक का घर भी है। गैंजेटिक डॉल्फिन, नेशनल एक्वाटिक एनिमल, घड़ियाल, लम्होन वाला मगरमच्छ, हिल्सा मछली और डेल्टा के सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट्स सब इस निजाम का हिस्सा है। हर साल मॉनसून के दौरान दरिया अपने फ्लड प्लेन्स को पानी देता है, जो कीमती वेटलैंड्स बनाकर बर्ड्स और एक्वाटिक लाइफ को जिंदगी देता है। मगर हर बड़ी नदी की तरह गंगा को भी चुनौतियां दरपेश है। एक, सैलाब, फ्लड्स। मॉनसून में बेशुमार पानी निकालकर शहरों और गांवों को मुतासिर करता है। फ्लड प्लेन मैनेजमेंट और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की जरूरत रहती है। दो, पोल्यूशन। शहरों की नालियों का पानी, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस और सॉलिड वेस्ट दरिया की सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। कई इलाकों में पानी की क्वालिटी बेहतरने के बावजूद अभी भी मुसलसल कोशिश दरकार है। तीन, डैम्स एंड बैरेजेस। तहरी डैम, फरक्का बैरेज जैसे प्रोजेक्ट्स ने पानी की रवानी, सेडिमेंट और माइग्रेशन पे असर डाला, जिन्हें समझकर बैलेंस्ड वाटर मैनेजमेंट की बनाना पड़ती है। आज की गंगा एक बदलती कहानी है। क्लीन अप कैंपेन्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, एसटीपीज, रिवर फ्रंट रीडेवलपमेंट और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ कई शहरों में घाट साफ और ज्यादा सुलझाए नजर आते हैं। कुछ स्ट्रेचेस में एक्वेटिक लाइफ की वापसी के आसार भी मिलते हैं। साथ ही बड़ी आबादी और तेजी से बढ़ती इंडस्ट्री के बावजूद सस्टेनेबल प्लानिंग जैसे वेस्ट सेग्रीगेशन, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट, फ्लड प्लेन प्रोटेक्शन पर जोर बढ़ता जा रहा है। ये सफर लंबा जरूर है,
मगर मुमकिन है जब सरकारी कोशिशें, टेक्नोलॉजी और अवामी जिम्मेदारी एक साथ आती है। इंसानी सतह पर हम क्या कर सकते हैं? प्लास्टिक कम यूज करना, नदी के किनारे कचरा ना फेंकना, लोकल क्लीनअप्स में हिस्सा लेना और पानी बचाने वाली आदतें इख्तियार करना। बिजनेसेस के लिए ट्रीटमेंट प्लांट्स और कंप्लायंस लाजमी, क्योंकि दरिया की सेहत हमारी सेहत है।